वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान के शरीर में कितने दरवाजे हैं। हाँ, सही सुना आपने, इंसान के शरीर में कितने दरवाजे हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। गुरु नानक साहब के जो तीसरे स्वरूप हैं गुरु अमरदास जी, उसमें खुलासा करते हैं आनंद साहब की वाणी के अंदर कि हे इसमें हर जीव गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रकट किए 10वां गुप्त रखाया। इसका भाव अर्थ बनता है कि वाहिगुरु ने इस गुफा, शरीर को गुफा बताया है गुरुओं ने, कि इस गुफा के अंदर जीव रख करके पवन के द्वारा वो वाजा, मतलब जो बजरे जैसा बोलते हैं, इसको वाजा बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो पवन के थ्रू बोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि 9 द्वारे प्रकट किए 10वां गुप्त रखाया। और गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया, कि गुरु के द्वार पर आकर के भावना से जो आते हैं लोग, उनका 10वां द्वार खुलता है। तो 10 द्वार इस शरीर के अंदर होते हैं। और 10 द्वार कौन कौन से होते हैं, इस पर हम कविता के जरिए करेंगे खुलासा। तो हम जो है इसमें बताएंगे कि 10वां द्वार कैसे खुलेगा और किन किन का दरवाज़ा नहीं खुला है। 9 द्वार कौन कौन से हैं, 10वां दरवाज़ा कौन सा है। हर एक पूरे विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, तो सबके अंदर 10 दरवाजे होते हैं। तो पूरे हमने जो आर्टिकल लिखा इसके ऊपर वो आप सभी के सामने रख देते हैं। जैसे कि पूरे विश्व के अंदर सभी धर्मों के लोगों के अंदर और नास्तिकों के अंदर भी, यानी कि जो नास्तिक मानते हैं वो रब को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके शरीर भी उनका उसी का प्रकृति का बनाया है। प्रकृति ही जो है वो रब का दूसरा नाम है, ऐसा कह सकते हैं। वो प्रकृति को मानते हैं तो हम रब को मानते हैं, इतना फर्क है। लेकिन प्रकृति रब से अलग नहीं है, रब प्रकृति से अलग नहीं है। अंदर भी रब ने कितने दरवाजे बनाए हैं। आओ इस बात का खास विश्लेषण करते हैं। पूरे संसार के अंदर जितने भी इंसान पैदा हुए हैं या मर गए हैं या आने वाले वक्त में पैदा होने वाले हैं, उन सभी इंसानों के अंदर रब ने 10 दरवाजे बनाए हैं, जिसमें से 9 दरवाजे खुले रखे हैं और एक दरवाज़ा बंद है, जो सच्चे ज्ञान से खुलता है। यानी कि जितने शरीर हैं पूरे विश्व के अंदर आए हैं, जितने शरीर मर गए हैं, जितने इंसान मर गए हैं या जितने आने वाले वक्त में हैं आएंगे, उन सभी के अंदर 9 दरवाजे खुले होंगे और 10वां दरवाज़ा बंद होगा। तो 10वां दरवाज़ा सच्चे ज्ञान से खुलता है। तो शरीर के अंदर जितने दरवाजे हैं उस पर एक खास कविता में लिखी है। मेरे सोहने रब ने सोहना यही इंसान बनाया, 9 दरवाजे बनाकर शरीर में 10वां दरवाजा ज्ञान का छुपाया। 2 दरवाजे नाक के, 2 कान के, 2 आँख के, एक दरवाजा मुंह का बनाया। 2 दरवाजे मल मूत्र के बनाकर रब ने एक संपूर्ण इंसान बनाया। यानी कि 2 आँखें होती हैं, नाक होते हैं, नाक में 2 जैसे 2 एक दरवाजे। अभी सोच रहे होंगे कि 2 नाक, तो नाक कहाँ से हो गए 2, लेकिन दरवाजे 2 ही हैं, एक इधर का 2 अंदर इसमें सांस लेते हैं। आँखें भी 2 होती हैं और कान भी 2 होते हैं। तो इसमें जो है फिर 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, एक मुंह है और 2 कान हैं। 2 मतलब 7 दरवाजे तो ऊपर इसी के ऊपर 2 मलमूत्र के हैं, जहाँ पर आप समझदार हैं कि उसको क्या बोलते हैं। तो ये 9 दरवाजे वाहिगुरु ने ओपन किए हैं और 10वां जो है वो गुप्त रखा है, जो ज्ञान का दरवाजा, ज्ञान से खुलता है।
तो अगला जो इसमें पैराग्राफ है, जो इंसान झूठ बोलेगा उसको सही ज्ञान का पता नहीं लगेगा, यानी कि सही पता भी होना चाहिए तभी तो इंसान कुछ करेगा। ऐसे इंसान को 10वें दरवाजे का क्या तो 10वें दरवाजे का तो क्या 9 दरवाजों का भी पता नहीं लगेगा। बिना ज्ञान के दरवाजे के इंसान भटकता ही रहेगा। झूठे मक्कार इंसानों का ज्ञान का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तो खुलेगा फिर किनका, जब झूठे मक्कार का नहीं खुलेगा। तो फिर आगे लिखा है, जो इंसान सच बोलेगा उसको ही सही ज्ञान का पता चलेगा, यानी कि सच बोलना बहुत जरूरी होता है, सच से ही खुलता है। ऐसे इंसान को ही अपने अंदर 10वें ज्ञान के दरवाजे का पता लगेगा। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले का जीवन कभी नहीं भटकेगा। जो सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, उनका ही ज्ञान का दरवाजा खुलेगा। अभी ज्ञान का दरवाजा खुला, ये सच से खुलता है, तो सच्चे ज्ञान का दरवाजा ऐसे खुलेगा। तो फिर जो इंसान झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उनका ज्ञान का दरवाजा बंद है, यानी कि जिनके दरवाजा बंद है उनके बारे में बता रहे हैं कि जिनके ज्ञान का जो दरवाजा बंद है। जो जात पात और नस्लवाद मानते हैं उनका ज्ञान का दरवाजा बंद है। जो छुआछूत, भेदभाव और नफरत करते हैं वो दूसरों से, उनका ज्ञान का दरवाजा बंद है। जो नरक और जहन्नुम का डर और स्वर्ग और जन्नत के लालच में फंसे हैं उनका ज्ञान का दरवाजा भी बंद है। तो खुला फिर किसका है? जो इंसान सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका ज्ञान का दरवाजा खुल गया है। जो जात पात और नस्लवाद को बिल्कुल नहीं मानते हैं उनका ज्ञान का दरवाजा खुल गया है। जो काले, गोरे, भूरे लोगों में भेदभाव नहीं करते उनका ज्ञान का दरवाजा खुल गया है। जो इंसान नरक और जहन्नुम का डर और स्वर्ग और जन्नत के लालच में नहीं करते उनका ज्ञान का दरवाजा खुल गया है। इनके जो खुले हैं दरवाजे उनके हमने बता दिया। जो बंद, जिनका दरवाजा बंद उनका भी हमने बताया। तो 2 लास्ट में पैराग्राफ हैं। ज्ञान का दरवाजा जिनका खुल गया है उनके लिए सारा संसार ही परिवार है। वह पूरे विश्व के लोगों को एक समान समझते हैं और सबका सम्मान करते, सबका एक समान करते प्यार हैं। गरीबों की बेगुनाहों की वह रक्षा करते हैं और हर इंसान के लिए रहते मददगार हैं। पूरे विश्व का कोई भी अमीर इंसान उनको खरीद नहीं सकता क्योंकि वह अंदर से होते खुददार हैं, यानी कि उनको कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया की धन दौलत से उनको बिल्कुल नहीं खरीदा जा सकता है। उनको सिर्फ प्यार से खरीदा जा सकता है, सच से खरीदा जा सकता है। और सच के लिए वो बिक भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, कट भी सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। ज्ञान का दरवाजा जिनको मिल गया है वह परम आनंद के महलों में चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर संत रविदास जी कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, जहाँ पर कोई गम ना हो, ऐसी जगह इंसान एंटर हो जाता है। फिर कहते हैं कि ज्ञान का दरवाजा जिनको मिल गया है वह, यानी कि दरवाजे के थ्रू ही अंदर बढ़ता है इंसान, वैसे तो आता नहीं। जब ज्ञान का दरवाजा मिला है तो फिर उसको महलों में चलेगा, जहाँ पर परम आनंद है वहां पर पहुंच जाता है। आगे लिखा है, सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, वह सच ही पूरी दुनिया में फैलाते हैं। खुद जीते हैं वे परमानंद में, दूसरों को भी परमानंद का रास्ता दिखाते हैं। मेघराज सिंह, गुरु की कृपा से ऐसे इंसान जन्म और मौत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो 10वां दरवाजा खुलने का यही पहचान है कि वो मौत के डर से और जन्म से, मौत के इनसे बंधन से मुक्त मिल गए। जन्म का और मौत का बंधन क्या है कि मौत से डरते रहना और अगले जन्म का इंतजार करते रहना, ये जन्म और बंधन का मुक्त है। तो उससे डर मुक्त हो जाता है इंसान। जब सच हो जाता है इंसान के अंदर तो पूरा आनंद मिलता है उसको। और चाहे वो गरीब है, अमीर है या कुछ भी मिडिल क्लास का कुछ भी है, लेकिन उसको परम आनंद में जीते हैं। वह नोट में लिखा हमने, पूरे विश्व के अंदर जो इंसान सच ही सच बोलते हैं वही अपने शरीर का रहस्य जान सकते हैं। इसके शरीर के अंदर 10 दरवाजे होते हैं और अपने अमूल्य मानव जीवन को समझ सकते हैं। यानी कि जिस इंसान को ये पता ही नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर कितने दरवाजे हैं,
जिस इंसान को ये मालूम ही नहीं कि मेरे अंदर जो छुपा हुआ है ज्ञान का खजाना, अगर वो तो फिर उसको ऐसे इंसान अपने अंदर की बातें वही समझ सकते हैं जिनके अंदर सच होता है, ईमानदारी होती है, जिनके अंदर जो इंसान अंदर झांकता है ना कि बाहर झांकता है, जो इंसान एक प्रभु की, एक रब की, एक वाहिगुरु की, अल्लाह ताला की, एक की जो बंदगी करता है, उसी को ये इस बात का ज्ञान होता है, उसको ही सच्चे ज्ञान का पता लगता है। जिसके अंदर सच होता है उसको ही परमानंद का पता लगता है, जिसके अंदर सच होता है जिसको उसी को सच्चा ज्ञान मिलता है। तो सच्चे ज्ञान के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, सच्चे ज्ञान के बिना इंसान के पल्ले में कुछ भी नहीं होता। तो सच्चा ज्ञान है तो परम आनंद है, सच्चा ज्ञान है तो जीवन के अंदर आनंद है, और सच है तो इंसान को पता लगेगा कि उसके शरीर के अंदर कितना रहस्य छुपा हुआ है। कितने अभी बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, एक इंसान के अंदर कई करोड़ सेल होते हैं। मुझे जानकर मैं साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना बताते हैं गुरबानी के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजो सो पाओ, कि जो सूर्य, चांद, तारे दुनिया भर के जो बाहर लटक रहे हैं वो इंसान के अंदर भी हैं, पर खोजना पड़ता है। जैसे कि हर दूध के अंदर घी होता है तो रगड़ना पड़ता है, जैसे पानी के अंदर लहर होती है उसको लहर को पकड़ना नहीं, महसूस करना पड़ता है, जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है उसको महसूस करना पड़ता है, ऐसे ही हर एक इंसान के अंदर रहस्य में ज्ञान छुपा होता है। हर एक इंसान के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, सिर्फ अंदर ढूंढना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि एक नई बात थी थोड़ी सी, और ये बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि हम आप सभी के सामने इस बात को लिख कर रखें, लेकिन क्या किया जाए, वो जब वक्त लिखवाता तो हम लिख देते हैं, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो साथियों, 10 दरवाजे तो इंसान के जन्म से खुले होते हैं और मरते दम तक खुले रहते हैं, लेकिन 10वां जो द्वार होता है ज्ञान का दरवाजा, जिसको ज्ञान का दरवाजा बोलते हैं, वो गुरु के ज्ञान से खुलता है, सच्चाई से खुलता है, ईमानदार से खुलता है। जो बार बार सच्चाई बोलते हैं, बार बार ईमानदार से काम करते हैं, उनको अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, और जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, समझ लो ज्ञान का दरवाजा खुल गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आपके ज्ञान का दरवाजा, जिन ज्ञान का दरवाजा खुला, सिर्फ यही पहचान होगी कि वह इंसान जिसका ज्ञान का दरवाजा खुल गया है उसके लिए सारा संसार ही परिवार है। जिसका ज्ञान का दरवाजा नहीं खुला है उसके अंदर उसका परिवार भी अपना परिवार नहीं है। तो याद रखिए, ज्ञान के दरवाजे को खोलें ताकि परम आनंद की जिंदगी जी सके और इंसान अपनी पहचान कर सके। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।